नमस्कार। जीवन में पहली बार 24 मार्च को बिहार विधानसभा के अंदर बैठकर विधानसभा की कार्रवाई को देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। यह अवसर सासाराम के सदर विधायक राजेश गुप्ता के सौजन्य से प्राप्त हुआ और जो उस समय मेरे द्वारा अनुभव किया गया, उन अनुभव को आप सभी को साझा करना चाह रहा हूं। कारण कि जब मैं वहां पर बैठा हुआ था तब तमाम जो प्रश्न उठाए गए विधायकों के द्वारा, जिस तरह से उन सवालों का जवाब दिया गया मंत्री की ओर से, इन तमाम अनुभवों को आप सभी को साझा करना चाह रहा हूं। हालांकि लाइव प्रसारण आप विभिन्न माध्यमों से देख सकते हैं, लेकिन जब आप विधानसभा के अंदर होते हैं और जो एक्टिविटी दिखाई पड़ती है, शायद उस तरह का अनुभव आप लाइव प्रसारण के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब मैं विधानसभा के अंदर था तब मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ, तब मुझे वहां की स्थिति के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई उसे आज मैं साझा कर रहा हूं। और इसलिए साझा कर रहा हूं कि आप तमाम लोग जान सकें कि जब विकास की बात आती है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार 20 साल तक बिहार में शासन करते रहे, लेकिन उस तरह का विकास नहीं हुआ। ये आरोप लगाए जाते रहे हैं अक्सर विपक्षी पार्टियों के द्वारा। साथ ही तमाम समस्याओं का जिक्र भी किया जाता है लोगों के द्वारा कि अभी इस तरह की समस्या बनी हुई है, इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। इन तमाम बातों को जानने का प्रयास किया जाता है। सत्ताधारी पार्टी के द्वारा भी बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का जो शासनकाल रहा उसको आधार बनाकर कई बार राजद पार्टी को घेरने की कोशिश की जाती है। इस तरह की तमाम बातें सुनाई पड़ती हैं विभिन्न माध्यमों से। लेकिन मुझे जो वहां पर अनुभव प्राप्त हुआ उसके आधार पर यही लगा कि किसी भी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब उस क्षेत्र के प्रतिनिधि उचित फॉर्म पर जाकर उन समस्याओं को उठाएंगे। कारण कि किसी राज्य में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान जो उचित फॉर्म के तौर पर विधानमंडल या विधान परिषद है, वहीं से हो सकता है। जब अधिकारी किसी समस्याओं को दरकिनार कर देते हैं, उसका समाधान नहीं करते हैं, लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं, तब लोग कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं को विधानसभा या विधान परिषद के अंदर उठाया जाए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, और ऐसा होता भी है। लेकिन 24 मार्च को जो स्थिति दिखाई पड़ी, जिन समस्याओं को लेकर राजद के सभी विधायक तारांकित प्रश्न काल के दौरान जिस एक मुद्दे को लेकर काफी हमलावर दिखाई पड़े, पूरा तारांकित प्रश्नकाल का जो समय है केवल एक मुद्दे पर चला गया। उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस राज्य के विधायक केवल मस्जिद या मंदिर की घेराबंदी की मांग करते हों, जिस राज्य के विधायक मस्जिद की घेराबंदी को लेकर विधानसभा के अंदर हंगामा मचाते हों, उस राज्य में विकास के अन्य कार्य कैसे होंगे, इसे समझना बेहद जरूरी है। जब आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ केवल कब्रिस्तान, मंदिर या धार्मिक स्थानों की घेराबंदी का कार्य प्राथमिकता के तौर पर किया जाए, तो फिर आपको गली नली या सड़क, बिजली, पानी, इन तमाम समस्याओं से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर आपके प्रतिनिधि मंदिर, मस्जिद की घेराबंदी का मुद्दा उठाए और आपकी समस्याएं जो और बिजली, पानी, सड़क, इन समस्याओं का समाधान हो जाए, ये कभी संभव नहीं है। जिस तरह से आरजेडी विधायक के द्वारा कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर हंगामा किया गया, जिस तरह से सदन को चलने नहीं दिया गया, जिस तरह से उन लोगों के द्वारा बिहार के तमाम कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने के लिए नीति बनाने या सरकार का जो रुख है उसको स्पष्ट कराने की मांग को लेकर सदन में अड़ियल रवैया अपनाए हुए थे, सदन को चलने नहीं दे रहे थे, उस दौरान, उस स्थिति में आप इस बात की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली पानी की समस्या हो, राशन कार्ड की समस्या हो,
सड़क की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, इन तमाम समस्याओं का समाधान होगा। जिस तरह की स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है खासकर बिहार में, उस स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्टियों का केवल और केवल काम तुष्टीकरण करना रह गया है। उनको लगता है कि इसी के आधार पर हम सत्ता के सिंहासन पर पहुंच पाएंगे। यही एक माध्यम है जो लोगों को खुश कर सकता है। यही एक माध्यम है जिससे हम अपने विधायकों को उस क्षेत्र से जिता सकते हैं जिस क्षेत्र से हमारे विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। तब किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा या किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा उसी तरह के प्रश्नों को उठाया जाएगा, उसी तरह की समस्याओं के समाधान की कोशिश की जाएगी जिन समस्याओं के माध्यम से उन्हें वोट मिलते हों। इसीलिए जिन लोगों के द्वारा विकास को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, जिन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो फिर उन लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों से ये क्यों नहीं पूछा जाता है कि आप इन समस्याओं को विधानसभा के अंदर क्यों नहीं उठाते हैं? मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थानों की घेराबंदी की मांग प्रमुखता से क्यों उठती है? क्या इससे तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा? इसीलिए सबसे पहले लोगों को अपनी जिम्मेवारियां तय करनी होंगी, अपने प्रतिनिधियों को बताना होगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। हमें बिजली, पानी, रोजगार, सड़क, शिक्षा चाहिए, न कि धार्मिक संस्थानों की घेराबंदी। और जब इस तरह की बातें सुनाई पड़ने लगेगी तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि किसी विधायक की हिम्मत नहीं होगी कि विधानसभा के अंदर इस तरह की समस्याओं को उनके द्वारा उठाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप में सुधार लाना होगा, अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी, तभी विकास की बात को सोचा जा सकता है, विकास को लेकर हाय तौबा मचाया जा सकता है। अन्यथा आप इस तरह से हाय तौबा मचाकर अपनी छवि तो खराब कर ही रहे हैं। कभी भी बिहार का विकास नहीं करवाया जा सकता है इस तरह की समस्याओं को विधानसभा के अंदर उठाने के बाद। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।